राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फिर से एक अवचेतन मन की शक्ति की जो एक्सपीरियंस है उसको पढ़ेंगे। और चलो, आज का टॉपिक है स्व से स्वरूप को सामने लाना, मतलब अपने वर्जन को बाहर कैसे लेके आते हैं। चलो ठीक है। याद रहे कि सबसे सुखी मनुष्य वह है जो लगातार अपने अंतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छे मनुष्य ना सिर्फ सबसे सुखी होते हैं बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला भी उनमें सबसे माहिर होती है। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप विश्व के सबसे सुखी मनुष्यों में से एक माने जाएंगे। ग्रीक स्टोइक ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन तक तथा जब आप सोने जाएं, बाहरी चीज़ों से प्रभावित ना हो बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। अब यहाँ पे क्या बात आती है, जहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो और बनाया था कि आप कैसे अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। देखो, हम सबके अंदर, आप सबको पता, आप ईश्वर की संतान हो, सबको पता है। इवन आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके दादा दादी, आप हर कोई इंसान क्या है, ईश्वर से जुड़ा हुआ ज़रूर है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है। आप चाहे ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो। कई लोग बोलते हैं ना, हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, कई लोग बोलते हैं हम नहीं मानते हैं। ठीक है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपको इतना तो पता है कि आप ईश्वर की संतान हो। ठीक है, कुछ ना कुछ शक्तियाँ आपके अंदर हैं। वो कहाँ से आई हैं? वो परमात्मा से ही आई हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता है कि आप ईश्वर की संतान हो। ठीक है, बट आप जब कोई कर्म या आप अपना काम, जब आपको लगता है ना यार मैं कैसे सुखी रहूं, अब आप मानो कितने लोग हैं इस दुनिया में, कितना कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस भी उनके पास अच्छा है, घर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ रहता है। क्या रहता है? सुख शांति नहीं होती है उनको, उनको अंदर से सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? वो किसके पास है वो सुकून? आप सबके पास है वो सुकून, आपके अंदर ही है वो सुकून। ठीक है, बट कब? जब आप ईश्वर से जुड़ते हो। ठीक है, जब आपको लगता है ना यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, या क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, आप ईश्वर के स्थान में जाके बैठोगे ना, मंदिर में जाओगे या कहीं पे भी जहाँ पे आप पूजा कर रहे होते हो, वहाँ पे बैठोगे तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। आपको अंदर से ऐसा लगता है कि यार कुछ है, कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे, मैं इतनी टेंशन में होके भी फिर एकदम से वहाँ जाके आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकाल के कहीं फेंक दी गई है। तो ये क्या है? ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं, ये हमारे अंदर हैं, ऑलरेडी हैं, तभी हम इसको महसूस कर पा रहे हैं। अगर है ही नहीं तो हम उसको महसूस कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो जब हमारे अंदर परमात्मा की शक्तियाँ हैं बट हम उसको ना यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने आप से भूले बैठे हैं, हम अपने आप को भूले बैठे। बाकी हम सब पूरे जग की जानकारी चाहे हमें हो चाहे ना हो, बट हम अपने आप को भूल के बैठे हुए हैं और दूसरे को हम ये बोलते हैं कि हाँ मैं इसको इससे ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, कैसे आप किसी को उससे ज़्यादा जान सकते हो जब आप खुद को अपने आप को नहीं जान सकते? मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे? कैसे आप जान सकते हो किसी को अच्छे से? क्योंकि आप खुद को तो अच्छे से जानते नहीं हो, तो आप दूसरे को कैसे जान सकते हो अच्छे से? तो परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है। आप इस शक्ति को जब, मतलब आपके अंदर जो शक्ति है, ठीक है, सुख का अनुभव कैसे कर पाते हो? जब परमात्मा से आप जुड़े रहते हो, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको समर्पित करते हो। ठीक है, कार्य जब भी आप भगवान से समर्पित करते हो ना, अच्छे कार्य, ठीक है, बुरे कार्य नहीं बोल रही हूँ, अच्छे कार्य जब भी आप भगवान को समर्पित करते हो तो आपको एक अलग अनुभव होता है, आपको एक अलग संतुष्टि होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आपके अंदर का प्रेम, वो आपके अंदर का प्रेम क्या है? सेल्फ लव क्या है? परमात्मा से जुड़ना। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव, सेल्फ मतलब अपने आप से, लव मतलब प्यार, खुद से प्यार। किस चीज़, कहाँ से आएगा खुद से प्यार? परमात्मा से जुड़ने से। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर क्या बैठा हुआ है? क्या है हमारे अंदर? हमारे अंतरात्मा में या मन में क्या है? परमात्मा बैठा है परमात्मा। ठीक है ना, परमात्मा ही है हमारे अंदर, बट हम इस चीज़ को भूले बैठे हैं। वहीं से हमें प्यार मिलता है, वहीं से हमें शक्तियाँ मिलती है, वहीं से हमें हर एक चीज़। कई बार हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, बहुत कई बार बहुत हाई एनर्जी पे होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लो एनर्जी पे होते हैं। तो हमारी जो मन की, जहाँ हम बोलते हैं ना यार हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारा मन वैसा कर रहा है, तो ये क्या है? ठीक है, हम अपने मन को जब परमात्मा से जोड़ लेते हैं ना, जब परमात्मा से हम अपना चित्त जोड़ लेते हैं,
तो हम सुखी होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम परमात्मा पे भरोसा करके हम हर एक चीज़ उसको समर्पित करने लग जाते हैं, तो हम खुशी होना, हमारे अंदर मतलब खुशी की लहर दौड़नी शुरू हो जाती है। खुद से जब हम प्यार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश नसीब इंसान है कि हम खुद से प्यार कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हम खुद से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये परमात्मा से प्यार करना ही होता है। सेल्फ लव इज़ मतलब मेरे को जहाँ तक मैं समझ रही हूँ ना, सेल्फ लव का मतलब क्या होता है कि हम अपने अंदर की चीज़ों को भूल के बैठे हुए हैं और दूसरों को ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं, दूसरों को प्रायोरिटीज़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आपका सुख, आपका चैन, हर एक चीज़ आपके अंदर है, बट हम इस पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन निकालना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे निकालोगे अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन? कैसे निकालोगे? अपने ऊपर काम करके। ठीक है, अपने ऊपर काम करके परमात्मा से जुड़ के, तभी तो अपना बेस्ट वर्जन निकलेगा ना। तभी तो वो लोग बिल्कुल समृद्धि में पहुंच जाते, सफलताओं में पहुंच जाते, क्योंकि वो परमात्मा के चित्त से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए, अपने चित्त को परमात्मा में लगाए हुए हैं, इसीलिए। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने कर्मों को कैसे समर्पित कर सकते हो परमात्मा को। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, मैं लास्ट में उसका एक लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। तो ये इसमें भी वही एक्सपीरियंस बताया हुआ है। तो यस, अगर आपके अंदर ही ईश्वर ने वो शक्तियाँ दे रखी है कि आप अपने आप को फील कर सको, अपने आप को मतलब खुश रख सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को सुकून दे सको, वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं, आपके अंदर है, सब चीज़ें आपके अंदर है। ठीक है, बस खोजने की ज़रूरत है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर निकालो। ठीक है, धन्यवाद। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।